वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड 1405। तो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिंग एस इज कॉल्ड हैप्पी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन है? एस स्ट्रिंग ओनली कंटेंट्स द लेटर ए बी सी। जो कि स्ट्रिंग एस होगा उसमें लेटर सिर्फ हो सकता है ए बी एंड सी। एंड स्ट्रिंग एस डज नॉट contain any of ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी एस सब स्ट्रिंग। जो कि स्ट्रिंग हम लोग का होगा वो ना, तो वहाँ पे हम लोग एस ऑफ थ्री मोर देन टू ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। एस स्ट्रिंग contain at most a occurrence of letter A। ए का occurrence में सिर्फ ए हो सकता है, एंड बी का occurrence में बी हो सकता है, एंड सी का occurrence में सी हो सकता है। Given three integers a, b, and c, return the longest possible happy string. If there are multiple longest happy string, return any of them. If there is no such string, return the empty string. अगर इसमें से कोई भी string नहीं होगा, लाइक a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग empty string रिटर्न कर देंगे। अगर empty string नहीं होगा तो जितने वैल्यू होगा उसी के हिसाब से हम लोग रिटर्न करेंगे। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल को देख के। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? इनपुट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 7। आउटपुट में रिटर्न क्या है? सी, सी सी, ए, फिर सी सी, बी, फिर सी सी। एंड एग्जाम्पल 2 में है ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। आउटपुट क्या आ रहा है? ए बी ए। तो इनपुट और आउटपुट को देख के घबराने की कोई बात नहीं है। एकदम मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इजीली समझ लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या था? लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग क्वेश्चन था हम लोग का। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हम लोग को फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। तो इसमें हम लोग इनपुट टाइप में क्या दिया हुआ था? एग्जाम्पल 1 का इनपुट टाइप में क्या दिया हुआ था? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 7। और आउटपुट में क्या रिटर्न कर रहा था? सी सी, ए, सी सी, बी, सी सी। तो ये रिटर्न कर रहा था। तो पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में बताने को क्या खोज रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है? सी। क्वेश्चन में जैसे हम लोग को बोल रहा था, हम लोग एक कैरेक्टर को हम लोग दो से ज़्यादा बार नहीं ले सकते। पहले क्या है? सी 7 है तो हम लोग 2 बार सी ले लिए, 2 कंप्लीट हो गया। अगर और एक बार हम लोग सी लेते तो ये इसका लिमिट पार हो जा रहा था, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को मना कर रहा था। सपोज ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। थॉट प्रोसेस लगाते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग देखेंगे मैक्सिमम क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा हम लोग पहले उसी का लेंगे। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? सी का है। सी का फ्रीक्वेंसी 7 है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा था? हम लोग एक कैरेक्टर को मैक्सिमम 2 टाइम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो पहले 7 है, सी पहले हम लोग ले लेते हैं, सी 6, 5, 2 बार हो गया। तीसरी बार अगर हम लोग लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लेने के लिए मना किया है। तो उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? उसके बाद हम लोग बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। हम लोग ए ले लेते हैं तो ए का फ्रीक्वेंसी 1 से घट के 0 हो जाता है। 0 मतलब कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। फिर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। सी का फ्रीक्वेंसी 5 है, बी का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम लोग को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेना है, मैक्स फ्रीक्वेंसी लेना है हम लोग को। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम लोग और एक बार सी ले लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया, 1 हो रहा है। और एक बार हम लोग ले सकते हैं तो इसको और एक बार ले लेते हैं, 2 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 बार इसका फ्रीक्वेंसी हो चुका है और एक बार हम लोग ले नहीं सकते। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? किसी भी लेटर की फ्रीक्वेंसी को हमें 2 से ज़्यादा बार नहीं लेना है। तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 हो जाता है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी किसका है। बी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 है, तो हम लोग बी ले लेते हैं। तो 1 से घट के 0 हो जाता है। तो देख सकते हैं सी सी ए सी सी।
अभी इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 है। फिर हम लोग खोजेंगे, ढूंढेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी किसका है, सी का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो और एक बार चेक करेंगे, और एक बार सी ले लेते हैं, सी, और एक बार ले लेते हैं सी, 1 हो गया सी। यहाँ पे अच्छे से सुनिएगा, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स सी मतलब ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ये ठो। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सी एक और बचा हुआ है लेकिन हम लोग लेंगे नहीं। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है मैक्सिमम हम लोग सी 2 टाइम ले सकते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर होगा यही हम लोग का आउटपुट हो जाएगा, हम लोग इसी को रिटर्न करवा देंगे। समझे? अगर आप अभी समझ गए होंगे तो आप कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे इसका कोडिंग करेंगे यहीं पे। तो बेसिकली हम लोग अप्रोच यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम लोग इसको पूरा प्रोसेस को हम लोग इफ एल्स स्ट्रिप लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब बताइए कमेंट में हम लोग यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग हीप यूज करेंगे, हीप एंड प्रायोरिटी क्यू। ओके, प्रायोरिटी क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो हीप रेडी करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 7। ये हम लोग का हीप हो गया, हीप। तो हम लोग हीप में क्या करेंगे, तो पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। किसका पेयर, एक तो इंटीजर का पेयर एंड एक और क्या होगा, कैरेक्टर का पेयर। समझे? इंटीजर मीन्स जो कि सी है हम लोग का, सी कितना बार आ रहा है, इसको एक एक तो जगह एलोकेट करवा देते हैं। जैसे सबसे नीचे a इक्वल टू 1, ये इसका कैरेक्टर है एंड इसका इंटीजर, एंड b का 1, c का 7 हो गया। तो हम लोग अभी चेक करते करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, c मैक्स, हम लोग मैक्स फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे। मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्स फ्रीक्वेंसी है c का 7। तो क्या है हम लोग का, कैरेक्टर है c एंड इंटीजर है 7 हो गया। तो हम लोग, ये हम लोग का आउटपुट है। आउटपुट क्या रिटर्न करेंगे, हाँ हम लोग को क्या करना है, 2 टाइम्स निकालना है। तो हम लोग 2 टाइम्स निकालेंगे। फर्स्ट है इसका सी, इसको पहले पॉप करते हैं, पॉप करेंगे, पॉप 2 लिमिट तक जाएगा, c 7 है, 2 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया 6 हो गया, तो c आया, हो गया। फिर क्या करना है, और एक बार जाएगा, 5 करते हैं यहाँ पे, और एक आया। देखिए ये इसका लिमिट कंप्लीट हो गया, तो एक और बार हम लोग नहीं कर सकते। अभी ये कितना हो गया, c 7 से हट के c 5 हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, ये है c 5 b1 a1। तो इसमें भी मैक्स फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से c है 5 एंड ना कैरेक्टर c का फ्रीक्वेंसी है 5, लेकिन हम लोग दोबारा से नहीं कर सकते। अगर हम लोग दोबारा से करेंगे तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग को बोल रहा था मैक्सिमम हम लोग 3 कैरेक्टर को रख सकते हैं, जो कि 2 कैरेक्टर को रख सकते हैं, 3 रखने से गलत हो जाएगा। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे मिनिमम कौन है। यहाँ पे हम लोग बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, तो हमने बी ले लिया, हो गया। B1 से बी को हमने पॉप कर दिया, तो बी का ये है नेक्स्ट कैरेक्टर एंड नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट कैरेक्टर बी था, इंट कितना हो गया, 1 से कट के 0 हो गया, फिर खत्म। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे मैक्स क्या है। मैक्स फ्रीक्वेंसी फिर से देखिए, सी का फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम लोग सी ले लेते हैं, ये घट के 4 हो जाता है, 4। और एक बार चेक करते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, सी का है, तो इसको 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। चलिए सी 2 बार हो गया, तीसरी बार हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग अभी चेक करेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है। मैक्स फ्रीक्वेंसी ए का फ्रीक्वेंसी है, सी का फ्रीक्वेंसी है 3, ए का फ्रीक्वेंसी है 1, लेकिन हम लोग सी का फ्रीक्वेंसी 3 हम लोग नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो सी जो होगा वो 3 बार रिपीट हो जाएगा, जो कि गलत होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग का नेक्स्ट कैरेक्टर होगा और नेक्स्ट इंट ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको हम लोग पॉप कर देंगे, पॉप हो गया। उसके बाद हम लोग सी का फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्स फ्रीक्वेंसी फिर से हम लोग ढूंढेंगे। मैक्स फ्रीक्वेंसी सी का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है।
तो हम लोग और एक बार करते हैं, सी 2 बच रहा है, और एक बार निकाल लेते हैं, सी, और तीसरी बार हम लोग नहीं कर सकते। और ये जो होगा ये हम लोग का आउटपुट होगा, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये हम लोग का प्रायोरिटी क्यू होगा, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ये आंसर होगा। तो चलिए हम लोग इसका अभी कोडिंग को देखते हैं। Completely explainable. So this is our complete code, देख लीजिए आप। ये रहा कोड। मैं अपने गिटहब का लिंक नीचे डाल दूंगा जिसमें कोड होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे रन करके देखते हैं। हम्म, दोनों टेस्ट केस पास हो चुका है। सबमिट करके देखते हैं। It will pass all test cases and it submit. And thanks for watching. अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।